राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमारे सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल तक हमने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी महामंत्र का अर्थ समझा था। दक्ष के द्वारा आदि नारायण की आराधना, उसके बाद उनके पुत्रों का जन्म और नारायण जी द्वारा उनके पुत्रों को दी गई दीक्षा का श्रवण किया था। आज हम नारायण कवच का वर्णन करेंगे और बहुत सारे और प्रसंगों का भी श्रवण करेंगे। तो बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है। इसे सबको एक बार तो जीवन में ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन आइए कथा श्रवण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। हम उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि कथा कहने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें और आप आएं, विराजें और कथा का श्रवण करें। क्योंकि भगवान जब हमारी कथा का श्रवण करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और हम जितने भी लोग जहाँ भी बैठकर इसका श्रवण कर रहे हैं वो हम सबको आशीर्वाद देंगे। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को शेयर कीजिए ताकि सबका उद्धार हो, कल्याण हो, सब भक्ति के मार्ग पर चलें। जय श्री राधे। आइए आज का जो विषय है वो है नारायण कवच का वर्णन। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्मादृष्टा ही ब्रह्म उपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म स्वरूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन हैं? काम क्रोध आदि ही दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गवाया था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच धारण करता है। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इस मंत्र का जाप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अंगन्यास करे और फिर करन्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है जो नारायण कवच कहलाता है। जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पाश से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्व रूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। डर लगने पर मनोद्वेग के समय इसका पाठ करो। मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। जय हो। आप हर तरीके से यही जप करें कि प्रभु हर स्वरूप में, हर जगह पे, हर जन्म में मेरी ही रक्षा करें। प्रभु ही सर्वसमर्थशाली हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं।
बाकी हम कितना भी किसी से गुहार लगा लें, वो हमारी हर समय रक्षा नहीं कर सकता। एक जगह घर में रहकर परिवार आपकी रक्षा कर लेगा, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो कौन आपकी रक्षा करेगा? परिवार तो घर में है। इसलिए हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे पास रहिए। आप जब भी घर से निकलें प्रभु को बोल के निकलिए कि प्रभु मैं अमुक अमुक स्थान पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, आप वहाँ चलिए, आप मेरी रक्षा करना, मैं अब जा रहा हूँ। नाम जप करते जाइए। नाम जप करते जाएंगे तो एक मन में बहुत सुकून शांति बनी रहेगी कि प्रभु आपके साथ हैं, आप उनका नाम लेते जा रहे हैं, तो प्रभु मार्ग में आने वाली विपत्तियों से भी आपकी रक्षा करेंगे। हम सब जनों को भगवान के नाम जप हमेशा करना चाहिए, हर स्थिति में करना चाहिए। जय हो। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जब ऐसा मानोगे कि सारा जगत ईश्वर स्वरूप है, तभी तुम निर्भय हो सकोगे। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया, स्वर्ग का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विश्वरूप का मात्र ग्रह दैत्य कुल में था, वे सभी में ब्रह्मनिष्ठ रखते थे। राक्षस में भी वे ईश्वर के स्वरूप का ही साक्षात करते थे। उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया था, अतः वे यज्ञ में दैत्यों को भी आहुति देते थे। सभी में मैं है, इस मैं को व्यापक बनाओ। मैं को संकुचित करोगे तो दुखी हो जाओगे। विश्वरूप की ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वे राक्षस में भी परब्रह्म का दर्शन कर लेते थे। उनका मातृग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को यह बात उचित नहीं लगी। इसमें इंद्र आदि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध नहीं हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे, अतः उन्होंने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते समय ऐसी इच्छा मत करो कि मेरी जगत प्रशंसा करेगा। जगत ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा ही की थी। लोक कल्याण के हेतु से भी प्रभु श्री राम ने मानव शरीर धारण किया था, कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर नहीं करी। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी क्षति भी अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्म में क्षति क्षम्य है, पर सकाम कर्म में थोड़ी सी क्षति भी अक्षम्य होती है। यज्ञ मंत्र से कोई ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र था इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र शत्रो विवर्धस्व। इस मंत्र को बोलते समय ऋत्विजों ने इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया और परिणामतः इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्रा पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की महिमा हो और कर्म को गौण माना गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए और वह यह कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। जय हो, जय हो। बहुत प्यारी बात।
सिर्फ ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। यही बात समझते हुए हमें हर कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे तो भगवान थोड़ी सी माया में ही आपको समेट कर रख देंगे। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है और ठाकुर जी ही सामने विराजे हैं, फिर तो देखिए कैसे माया, ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी जी सारे दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। आप ठाकुर जी को प्रसन्न कर रहे हैं। यज्ञ कुंड में से वृतासुर उत्पन्न हुआ। वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वृतासुर मारा जाएगा। साथ साथ भगवान ने देवों को उलाहना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसे श्रेष्ठ वरदान मांगने की बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग करी। प्रभु ने अपना दिव्य तेज व्रज में निहित किया। वृतासुर को मारने के लिए इंद्र व्रज लेकर युद्ध करने गए। त्रासदायक वृत्ति ही वृतासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर से विभक्त मत होइए। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है। यह तो देवों को भी त्रास देती है। मन को स्थिर रखना है तो आँखों को भी एक ही स्थान में स्थिर करो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं मिल पाता। बहिर्मुख वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट कर दो। ज्ञान प्रधान बल है। इसके सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को मारो, तभी इंद्रियों की अधिष्ठाता को, देवों को शांति मिलेगी। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही ना हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों में कहा है, मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ है उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी नहीं बदलो। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णता निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रकट होंगे। वज्र धारण करके इंद्र वृतासुर से युद्ध करने गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृतासुर पुष्टि भक्त अर्थात अनुग्रह है। इंद्र के हाथों में वज्र है जिसमें नारायण है, किंतु इंद्र को दिखाई नहीं देते। वृतासुर को दिखाई देते हैं क्योंकि वह पुष्टि भक्त है। वह इंद्र से कहता है, इंद्र तुम मुझ पर वज्र का प्रहार शीघ्र करो। चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर भगवान की कृपा अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न ना हो पाए तो मान लीजिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी है। जय हो, जय हो। बहुत प्यारी बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी जो लाइंस हैं वो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। सिर्फ हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हम सभी को ये कथाएं बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए इसमें कितनी प्यारी बात कही गई है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न ना हो पाए तो मान लीजिए ठाकुर जी की बहुत कृपा है। इसलिए कहा जाता है कि हम सबको ठाकुर जी की ही भक्ति करनी चाहिए। ऐसा सोचिए कि ठाकुर जी आपके घर में विराजे हुए हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति की कामना जब आपके मन से हटेगी तो सारी की सारी सुखवृत्ति ठाकुर जी की सेवा में ही लग जाएगी और उनकी कृपा हो जाएगी। जय हो। परमेश्वर किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिकारी नहीं देते। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। लौकिक सुख में
विघ्न उपस्थित होने पर ही समझ लो मुझे प्रभु अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जिस जीव पर प्रभु की कृपा विशेष होती है उसका लौकिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे सुख देते हैं। वृतासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र, जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो अपने ठाकुर जी के उस धाम में जाऊंगा जहां से मेरा पतन कभी नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग में पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख ना मिल सके किंतु मैं तो प्रभु के धाम में जाऊंगा। वृतासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति की वैष्णव ग्रंथों ने बड़ी प्रशंसा की है। जय हो, जय हो, बहुत बहुत कृपा है। जय श्री राधे। और इस स्तुति का जो अर्थ है वो इस प्रकार है, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने के अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकें। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी के बच्चे अपनी माता की राह तकते हैं, या भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं, या विरहणी पत्नी अपने प्रदेशवासी पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। जय हो प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना पड़े तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, किंतु मैं जहाँ जाऊँ, जिस भी योनि में जन्मूं, वहाँ मुझे भगवान के प्रिय भक्त जनों की मैत्री मिलती रहे। भगवान, मैं तो मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आपकी माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी प्रकार का मेरा संबंध ना होने पाए। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपनाते हैं। जय हो। वो कितनी प्यारी स्तुति है, कितना प्यारा वर्णन है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस भी जन्म में रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ, आपके भक्तजनों के साथ आपका नाम जप करता रहूँ, कीर्तन करता रहूँ, मुझे वैष्णव जनों का संग प्राप्त हो, क्योंकि ये भक्ति आपको स्वर्ग में नहीं मिल सकती, नरक में तो वैसे ही नहीं मिल सकती। स्वर्ग में तो सिर्फ आपको भोग ही मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे, बहुत अच्छे होंगे तो आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। फिर स्वर्ग में जब तक आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं पूरा हो जाता तब तक आप वहाँ पर भोग वासना में ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ भगवान की भक्ति करने का जो स्थान है वो बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ से आप भक्ति करके सीधा भगवान के धाम निकुंज के लिए जा सकते हैं, जहाँ सखी रूप में आप उनकी हर समय सेवा कर सकते हैं, और जब आप उस सेवा में पहुँच गए तो फिर वापस आप नहीं आते। अगर आपको आने का मौका मिले तो प्रभु से यही मांगना कि मनुष्य जीवन मिले, भक्तों का संग मिले और हम सब जनों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुरु मिलें, जिससे हम फिर से उनके निकुंज धाम में पहुंच जाएं और ये 84 के बंधन से मुक्त हो जाएं। लेकिन जब हम यहाँ पर मनुष्य शरीर लेकर आएं तो हम सब आपकी सेवा में लगे रहें, ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा हो, घर में भक्ति भाव बना रहे, नियमित रूप से नाम जप होता रहे, अच्छे आचरण करते रहें, गंदे आचरणों का साथ नहीं दें, और सबसे बड़ी बात वैष्णव जनों का संग हो। जय हो। वृतासुर कितना दीन था। वह कहता है कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो अपात्र हूँ, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करूँगा। मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूँगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान किया। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरे कान आपकी कथा सुने। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोग के लिए मत करो, भक्ति तो भगवान के लिए की जाती है।
दूसरा श्लोक वैराग्य का है। वृतासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं रखता था। भगवान ने वृतासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक के राज्य की भी इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है जिससे विषय वासना बढ़ती जा रही है। विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। वृतासुर कहता है कि मेरी तो अब कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही उपयोग में आना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वृतासुर की शरणागति है और दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट है। ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानते हैं। नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि ठाकुर जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। ऐसे भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवान में ही लगता है, मेरापन चला जाता है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। मैं नहीं रह पाता, पर मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो सकती। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, आपके दर्शन हेतु मुझे आतुर बनाए। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगते हैं, पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम दे नहीं पाता, अतः उनको वह भाता नहीं है। जीव अपना प्रेम देता है अपनी स्त्री, पुत्र आदि को। अतः वृतासुर कहता है कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं आपके दर्शन के लिए आतुर बनूं। चौथे श्लोक में वृतासुर ने सत्संग की अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पुनर्जन्म मिलना ही है तो प्रभु आप मुझे वैष्णव के घर की गाय ही बनाएं। यदि मेरा दूध प्रभु के उपयोग में आने वाला है तो मैं पशु बनने के लिए भी तैयार हूँ। जय हो। वृतासुर के भावों को दंडवत प्रणाम। आप भी कीजिए। ऐसे भाव रखकर अगर आप प्रभु की भक्ति करेंगे, हम सब करेंगे, तो पूरा संसार ही वैष्णव हो जाएगा। कितना आनंद होगा, हर जगह प्रभु का ही नाम होगा, प्रभु का ही नाम होगा। कितने प्यारे भाव हैं वृतासुर के। जय हो। यदि पशु शरीर में भी मुझे सत्संग ही मिले। वृतासुर ने ऐसी स्तुति की कि इंद्रासन भी डोलने लगा। जय हो। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है, अतः भक्ति भगवान को भक्त के वश में कर देती है। अतः भगवान मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हैं, पर भक्ति नहीं देते, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दें तो उन्हें भक्त का सेवक भी बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन से बांध देती है। स्तुति के समाप्त होने पर इंद्र ने वृतासुर का वध किया। वृतासुर के शरीर में से निकला हुआ तेज भगवत शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने वृतासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृतासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान करी, अर्थात उस पर कृपा की। परीक्षित महाराज जी ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृतासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? उसे ऐसी तीव्र हरिभक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृतांत क्या है? जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की बहुत कृपा हुई कि इतनी प्यारी श्रीमद् भागवत का उन्होंने टीका किया, हमारे लिए इतना सुगम बनाया। हम अपने थोड़े से जीवन, छोटे से जीवन का सब उद्धार कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भागवत की कथा को शेयर कीजिए और सबको प्रेरित कीजिए कि जीवन में एक बार भागवत की कथा जरूर सुनें। नाम जप करते रहिए, गंदे आचरण से बचिए और ठाकुर जी की सेवा करते रहिए। संतों के चरित्र सुनते रहिए, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, अगर कथा कहने में कहीं हमारी वाणी में
त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। प्रभु अब विश्राम करें। जो आसन हमने उन्हें दिया था श्रवण करने के लिए, हम चाहते हैं कि वो अब अपने स्थान पर विराजें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।